गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, कौन से चैप्टर पर? इंडिगो की। ठीक है, ये इंडिगो की हमारी लास्ट क्लास है। इसी क्लास के साथ हम इंडिगो के इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने बढ़िया से सप्लीमेंट्री सेक्शन को बहुत अच्छे से। तो अगर आप यूपी, एमपी, बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9, 10, 11 या 12 के स्टूडेंट हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश की सब्जेक्ट बेहतर तरीके से करना और अपने बोर्ड एग्जाम्स में 24 में, ठीक है, 95+ मार्क्स ऑब्टेन करना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हेल्थ कंडीशंस वो मिजरेबल। हेल्थ कंडीशन यानी जो स्वास्थ्य की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। कहाँ पर? चंपारण में। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया अपनी स्वेच्छा से सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए 6 महीने तक। ठीक है। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 दवाएं केवल उपलब्ध थी, जिनका नाम था कॉस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. कोई भी व्यक्ति जो मैल जमी हुई अपनी जीभ को दिखाता था उनके पास, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें क्या दिया जाता था? अ डोज ऑफ कोस्टर ऑयल। कोस्टर ऑयल का एक डोज दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। कोई भी अगर मलेरिया बुखार से पीड़ित होता था तो उसे क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, और अगर किसी के स्किन पर, त्वचा पर उभार हो जाता था, सूजन हो जाता था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। इसी दौरान गांधी जी ने देखा कि जो वहाँ की महिलाओं के कपड़े हैं वो बहुत ही गंदे रहते हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा कि इसके बारे में बात करो, देखो क्या कारण है। वन वुमन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड। तब एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेकर गई और कहा, लुक, देखो, देयर इज नो बॉक्स, कोई भी बक्सा नहीं है, और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, यहाँ पर ना तो कोई बक्सा है ना ही कोई अलमारी है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली आई हैव। ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये केवल इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी के, ठीक, इस चंपारण में ज़्यादा दिन रहने के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। जब गांधी जी इतनी देर तक चंपारण में रह रहे थे, वहीं से चंपारण से ही वे अपनी नज़र रखा करते थे। किस पर? आश्रम पर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल। वे मेल के द्वारा लगातार रूप से निर्देश भेजा करते थे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और लेखा जोखा के बारे में पूछते रहते थे। वंस, एक बार, ही रोट टू द रेजिडेंट दैट, एक बार तो उन्होंने वहाँ के निवासियों को लिखा दैट कि इट वॉज अ टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, कि यह समय है कि पुराने जो लेट्रिन ट्रेंचेस हैं उन्हें भर दिया जाए। एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढे खोद दिए जाएं। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा जो पुराने वाले हैं उनसे, ठीक है, बदबू आने लगेगी। तो ये था अभी तक। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आगे गांधी जी कौन सा स्टेप उठाते हैं। देखिए, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। इस चंपारण की घटना थी, गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, यानी गांधी जी कहते हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, जो भी मैंने किया वो बहुत ही साधारण वस्तु थी, साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। गांधी जी कहते हैं कि मैंने घोषित कर दिया कि जो ब्रिटिश हैं वो मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। ठीक, लेकिन जो चंपारण है, ठीक है, बट चंपारण, लेकिन ये जो चंपारण है,
बट चंपारण डिड नॉट बिगन टू एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन जो चंपारण की घटना है, ठीक है, यह एक अवज्ञा के रूप में नहीं शुरू हुई थी। इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। इस घटना की शुरुआत इस कारण हुई थी ताकि जो यहाँ के पुअर किसान हैं बहुत भारी संख्या में, उनके दुखों को दूर किया जा सके। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। यही गांधी जी का वास्तविक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल। उनकी जो राजनीति थी वो प्रैक्टिकल जुड़ी हुई थी, प्रैक्टिकली रूप से दिन प्रतिदिन के समस्याओं से जुड़ी हुई थी, ऑफ मिलियंस यानी लाखों लोगों की। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस यानी उनकी वफादारी काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग। उनकी जो वफादारी थी वो सजीव और मानवों के लिए थी, ठीक है। यह वफादारी जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी ने किया, मोरेवर ही ट्राइड टू मूव अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फुट एंड दस मेक इंडिया फ्री। इसके अलावा गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसमें वे एक नए भारतीय, स्वतंत्र भारतीयों को ढालना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। राइट, आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। देखिए, अर्ली इन द चंपारण एक्शन। इस चंपारण की घटना की शुरुआत में ही चार्ल्स फ्रीज एंड्रयू थे, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ये क्या थे? एक अंग्रेज शांतिवादी थे जो कि एक फॉलोअर, अनुयायी बन गए थे महात्मा गांधी के। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। अब इनका ट्रांसफ़र हो गया था फिजी आइलैंड पर, ठीक है। वहाँ पर जाने से पहले ये गांधी जी के पास मिलने और विदा लेने आते हैं। गांधीज लॉयल फ्रेंड्स थॉट इट। गांधी के जो लॉयल फ्रेंड्स थे वो ये सोचते हैं इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि यह बहुत ही अच्छा होगा अगर एंड्रयूज चंपारण में रहते हैं एंड हेल्प देम, और हमारी मदद करते हैं। एंड्रयूज वर विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। जो एंड्रयूज थे, ठीक है, उनकी इच्छा थी कि हाँ मैं रुक जाऊंगा लेकिन अगर गांधी जी चाहते हैं तो। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोजिट। लेकिन गांधी जी पूरी तरीके से इसके विरोध में थे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन। आप सोचते हो कि इस आसमान लड़ाई में अगर कोई अंग्रेज हमारे साथ रहेगा तो हमें मददगार होगा, ऑन आवर साइड अगर हमारे पक्ष में रहता है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। यह आपके हृदय की कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। यही कारण है, ठीक है, कि हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अगर युद्ध जीतना है तो यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। अगर आप युद्ध जीतना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के ऊपर भरोसा होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रूफ इन मिस्टर एंड्रयूज। आपको कोई भी सहारे के रूप में नहीं खोजना चाहिए जैसे कि मिस्टर एंड्रयूज हैं, बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ हैं। राइट, और पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर, ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को एकदम सही से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर भी नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इस प्रकार गांधी जी ने हमें एक पाठ सिखा दिया सेल्फ रिलायंस का, आत्मविश्वास का। सेल्फ रिलायंस, इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। अब ये जो है स्वावलंबन, ठीक है, आत्म जो भरोसा था वो भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता से सब कुछ एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक, तो सेल्फ रिलायंस था और इंडियन इंडिपेंडेंस था, एंड हेल्प द शेयरक्रॉपर्स, आत्मविश्वास, भारतीय स्वतंत्रता
और इन किसानों की जो मदद थी, वर ऑल बॉन्ड टुगेदर, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 एमपी बिहार एसबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। तो देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।